मिली मंजूरी, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर दुश्मन की हालत खराब। इन हथियारों और यंत्रों की खरीद से भारतीय सेनाओं का पावर बूस्ट होने वाला है। 97 तेजस फाइटर जेट, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर और ना जाने क्या क्या। देखिए उन डिफेंस प्रोडक्ट्स की लिस्ट जिनकी खरीद को मिली मंजूरी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने तीनों भारतीय सेनाओं के लिए 2.23 लाख करोड़ के हथियार यंत्र खरीदने और बनाने की मंजूरी दे दी है। इसमें से 98% चीजें स्वदेशी ही होंगी। सरकार ने LCH प्रचंड, तेजस MK1A फाइटर जेट, एंटी शिप मिसाइल, टोर्ड गन सिस्टम जैसी कई चीजों की अनुमति दी है। जानिए कौन कौन से हथियारों और यंत्रों को मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली DAC ने 2.23 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादों की खरीद की अनुमति दे दी। इसके अलावा 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी खरीदे जाएंगे। इसमें 45,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 84 Su-30 फाइटर जेट को अपग्रेड करने में 64,000 रुपए लगेंगे। इसके अलावा टोर्ड गन सिस्टम यानी धनुष और अटैक्स जैसी तोपों की खरीद फरोख्त होगी, जिन्हें चीन और पाकिस्तान की ऊंचाई वाली सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। 97 तेजस फाइटर जेट 65,000 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे। DAC ने T-90 टैंक्स के लिए ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और डिजिटल बसाल्टिक कंप्यूटर की खरीद की अनुमति दी गई है। इसके अलावा एरिया डिनायल म्यूनिशन यानी ADM टाइप 2 और टाइप 3 की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। ये ऐसे हथियार हैं जो टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों को पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम हैं। धनुष और अटैक्स जैसे तोपों के लिए 155 mm के नुबाइल प्रोजेक्टाइल्स यानी गोलों की खरीद की भी अनुमति मिली है। इन हथियारों और यंत्रों की खरीद से भारतीय सेनाओं का पावर बूस्ट होने वाला है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर दुश्मन की हालत खराब हो जाएगी। धनुष 155 mm 45 कैलिबर हॉविट्जर साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल हुआ। यह बोफोर्स का स्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष हैं। 114 का ऑर्डर है, डिलीवरी हो रही है। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू लगते हैं। गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। बस्ट मोड में यह 15 सेकंड में 3 राउंड दागता है। इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेंड मोड में 60 मिनट में 60 राउंड। ATAGS 155 mm की इस गन का पहला परीक्षण 2016 में हुआ था। 307 का टेंडर हुआ है। 400 और तोप मंगाए जा सकते हैं। इसे चलाने के लिए 6 से 8 लोगों की जरूरत पड़ती है। बस्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड, इंटेंस में 3 मिनट में 15 राउंड और 60 मिनट में 60 राउंड फायर करता है। इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है। इसे बढ़ाकर 52 किया जाना है। M777 हॉविट्जर भारतीय सेना के पास 145 M777 है। 155 mm की यह अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर को 8 लोग चलाते हैं। 1 मिनट में 7 गोले दागता है। गोले की रेंज अलग अलग कोण पर 24 से 40 किलोमीटर है। गोला 1 किलोमीटर प्रति सेकंड में से छूटता है। इसका 4,200 किलोग्राम का है वजन। लंबाई 35 फीट है। इसकी नली की लंबाई 16.7 फीट है। इसमें 6 तरह के गोले दागे जा सकते हैं। बात करते हैं एंटी शिप मिसाइल, जिससे कांपेंगे चीन के युद्धपोत। DRDO ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसकी तैनाती के बाद इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही दुश्मन के जंगी जहाज किसी भी तरह की हरकत करने से पहले थोड़ा सोचेंगे। इसका नाम है NASM-MR यानी नेवल एंटी शिप मिसाइल। MR का मतलब मीडियम रेंज यानी मध्यम दूरी की मिसाइल। इस मिसाइल का वजन 750 किलोग्राम होगा।
करीब 15 से 17 फीट लंबी होगी। इस मिसाइल पर 150 किलोग्राम वजनी वॉर हेड लगा सकते हैं। यह रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज पर विस्फोट करेगा। इसका रॉकेट सॉलिड प्रोपेलेंट पर चलेगा। इसकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 350 किलोमीटर मानी जा रही है। यह अधिकतम 50 मीटर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर हमला कर पाएगी। इसकी अधिकतम गति 988 किलोमीटर घंटा के आसपास होगी। टारगेट पर हमला करते वक्त यह बीच रास्ते में अपनी दिशा में बदलाव कर सकती है। इसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के आधार पर गाइड किया जाएगा। साथ ही इसमें सैटेलाइट गाइडेंस की भी सुविधा होगी। यह दरअसल एक हार्पून क्लास एंटीशिप मिसाइल है। मध्यम दूरी पर दुश्मन को धूल चटाने के लिए मिसाइल बेहद कारगर साबित होगी। अब बात करते हैं प्रचंड। इसके आगे तो पहाड़ भी हो जाएंगे बोने। इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री से 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड की मांग की थी। 156 में से 66 वायुसेना और 90 इंडियन आर्मी के पास जाएंगे। प्रचंड हेलीकॉप्टर से कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को मार गिराने में आसानी होगी और हाई ऑल्टीट्यूड बंकर बस्टिंग ऑपरेशंस में मदद मिलेगी। एलसीएच में 2 लोग बैठ सकते हैं। यह 51.10 फीट लंबा, 15.5 फीट ऊंचा है। वजन 5800 किलोग्राम है। 700 किलोग्राम के हथियार लगा सकते हैं। अधिकतम गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज 550 किलोमीटर है। लगातार 3 घंटे 15 मिनट की उड़ान भरने की क्षमता है। यह पर्याप्त मात्रा में हथियारों और जरूरी चीजों के साथ 16,400 फीट की ऊंचाई पर भी टेक ऑफ कर सकता है। एलसीएच में 20 मिलीमीटर की एक तोप है। 4 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी रॉकेट्स, मिसाइल्स और बम लग सकते हैं। चलिए बात करते हैं तेजस MK-1A फाइटर जेट, जो बदलेंगे पुराने जेट्स को। भारतीय वायुसेना को 180 तेजस फाइटर जेट्स की जरूरत है। 83 LCA Mark 1A के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। 97 और फाइटर जेट्स वायुसेना और लेगी। फिलहाल तेजस फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन हैं। एक का नाम फ्लाइंग डैगर्स और दूसरे का फ्लाइंग बुलेट्स। तेजस की कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है, यानी हथियारों से लैस होकर दुश्मन के इलाके में जाकर हमला करके वापस आना, यानी क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में मददगार। तेजस फाइटर जेट का आकार छोटा है, इसलिए इस समय दुनिया का कोई भी राडार सिस्टम इस फाइटर जेट की श्रेणी में रखता ही नहीं है। इसलिए यह दुश्मन की रडार में पकड़ नहीं आएगा, यानी हमला करना आसान है। लंबाई 43.4 फीट, ऊंचाई 15.5 फीट और विंग स्पैन 26.11 फीट है। तेजस में 2458 केजी फ्यूल आता है। अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज्यादा। कुल रेंज 1850 किलोमीटर है। अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। एलसीए तेजस की कॉकपिट कांच का है। तेजस का ग्लास कॉकपिट, जिसमें पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। छोटी और मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें हार्ड पॉइंट्स हैं, 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 8 अलग अलग तरह के हथियार लगा सकते हैं। इसमें S8 रॉकेट्स के पॉड्स लगा सकते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें R-73, 1 डर्बी, पाइथन 5 लगे हैं। भविष्य में SRAM, एस्ट्रा मार्क 1 और R-77 की प्लानिंग भी है। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें KH-59ME, KH-59L, KH-59T, AASM हैमर लगी हैं।
ब्रह्मोस NGALCM को लगाने की योजना है। इसमें ऐसे ऐसे हथियार हैं, तेजस हमला करे तो दुश्मन की हालत पस्त होनी तय है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को लगाया जाएगा। फिलहाल इसमें एंटी शिप मिसाइल KH-35 और KH-59M लगे हैं। अगर बम की बात करें तो इसमें 4 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन जैसे स्पाइस, JDAM, HSLD, DRDO ग्लाइड बॉम्ब्स और DRDO SAAW। लेजर गाइडेड बम जैसे KAB-1500L, GBU-16 पेववे 2, सुदर्शन और ग्रिफिन, LGB। क्लस्टर म्यूनिशन जैसे RBK-500, अनगाइडेड बम जैसे ODAB-500 PM, ZAB-250/350, BET-AB-500 SHP, FAB-500T, FAB-250, OFAB-250-270, OFAB-100-120 लगा सकते हैं। 400 टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम की तो डिमांड की बात ही मत करें। थल सेना के लिए 400 टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी टैग्स TAGS भी खरीदे जाएंगे, यानी M777 धनुष या अटैक जैसे तोप जो वजन में हल्के लेकिन मारक क्षमता में खतरनाक होते हैं। इनकी रेंज भी 32 से 53 किलोमीटर तक की है। इनके गोलों से दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत वाकई सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।